शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि दो परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और हमारे भारत में जब शादी का कार्ड बंटने जाता है तो दुल्हा दुल्हन से ज्यादा खुशी तो रिश्तेदार उठाते हैं, क्योंकि इंडियन वेडिंग के 56 भोग, नाच गाना और मजाक मस्ती से हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन शादियों में कुछ ऐसे नमूने लोग भी आते हैं जो ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। और इन नमूनों से मिलवाकर हिंदी वाइब्स परिवार को हंसी के ठहाके लगवाने के लिए आपकी खिदमत में आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं फनी वेडिंग मोमेंट सीरीज के पार्ट 3 के साथ। लेकिन उससे पहले जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसे नए नवेले मौलवी साहब जब इस दूल्हे का निकाह करवाने आते हैं तो बड़ी मेहनत से हमारे स्क्रिप्ट की तरह ही निकाह करवाने की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पूरे 1 मिनट तक बोलने के बाद जब वो दूल्हे से पूछते हैं कि निकाह कबूल है तो दूल्हे राजा भी मजाक में मौलवी जी से कह देते हैं, लिख के दूं क्या? हाँ कबूल है। तो इससे हमारे मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता है, वो दूल्हे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई अभी तो चुपचाप शादी कर ले वरना मौलवी जी चले गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई अगर आपको लग रहा है कि इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे आराम से 30 की उम्र में शादी, तो भाई फिर बुढ़ापे में लड़की ना मिलेगी और आपका भी यही हाल होगा। जी हाँ, ये महाशय बकरी से शादी कर रहे हैं। अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है। और हिंदी वाइब्स मास्टर्स का ध्यान तो यहाँ भी गया होगा कि इस बकरी को शादी करने का कोई शौक नहीं है और जो महाशय इस बकरी को लेकर गोल गोल फेरे ले रहे हैं इसके हाथ में ही बंधन वाला दुपट्टा जुड़ा हुआ है, तो टेक्निकली ये महाशय भी शादीशुदा हो गए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान सिर्फ हिंदी वाइब्स मास्टर्स का ही जाता है, तो जल्दी से हिंदी वाइब मास्टर्स बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंडियन मम्मियों के सपनों के आदर्श बहू और ये है मोहब्बतें टीवी शो की लीड एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी। सच में बहुत क्यूट है। अब आप 8 जुलाई 2016 की इस क्लिप को देख लीजिए जिस दिन दिव्यंका की विवेक दहिया से शादी हुई। काम की वजह से दिव्यंका की शादी के बाद सीधा एयरपोर्ट से निकलना पड़ा था और दिव्यंका काफी शर्माते हुए विदाई की रस्में निभा रही थी। तब किसी ने उन्हें कहा, दिव्यंका तेरी विदाई है, थोड़ा रो तो सही यार। तब ये मजाक में ऐसे रोई कि जिसे देख हमारी हंसी के ठहाके छूट जाते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए। ओहो भाई साहब की शादी होगी। अरे रुको भैया, दया मेरा एसीपी प्रद्युम्न वाला दिमाग कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों की झप्पी और हाथों की मूवमेंट देखकर यही लगता है कि भाई ने कहीं गलत शादी तो नहीं करा दी। धत तेरे की, मैं सोच रहा हूँ यार जरूर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। दिमाग नहीं चल रहा। चलो आता हूँ चाय पीकर, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपका पेट जरूर दर्द हो जाएगा। जब घर वाले अरेंज मैरिज करवा देते हैं या सैया पसंदीदा लिपस्टिक बिंदी लेकर देने से इनकार कर देते हैं तो कुछ ऐसे ही हाल होता है। यहाँ दुल्हन रानी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि लकड़ी की सीढ़ी लगाकर वो घर की छत पर चढ़ गई और फिर सीढ़ी को भी पैर से दूर फेंक दिया। दुल्हन का कहना था कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हमारे बिना गृह प्रवेश करो, वरना जाओ भाड़ में, क्योंकि मैं तो नीचे नहीं आने वाली। और दूल्हे के साथ वहाँ खड़े सब लोग दुल्हन को देखते रह गए। भाई साहब दिन शादी के ये हाल है तो आगे आगे देखना होता है क्या। दोस्तों शादी के दिन दूल्हा दुल्हन दोनों के मन में खुशी के लड्डू फूटते हैं। जब कोई जोड़ी शर्माते हुए अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन गुजार देती है तो कुछ जोड़ियां इस दिन बड़े मजे करती है। फिर घोड़ी पर नाचते हुए आना हो या नाच नाच कर पैर दर्द को बुलावा देना हो। अब इस जोड़ी को देख लीजिए। ये दूल्हा और दुल्हन दोनों फेरे लेते वक्त नाचने में इतना खो गए हैं कि पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो तो इनके सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं। इन्हें तो भाई बस जल्दी से रस्में पूरी करने हैं। ऐसे कहते हैं इतनी खुशी कि मुझे आज तक नहीं हुई। इतनी खुशी मुझे आज तक। हाँ, जब पार्टनर मूवी में कैटरीना ने गोविंदा को डिनर के लिए पूछा था तब गोविंदा बाबू को भी इतनी खुशी हुई थी ना। साथियों अगली क्लिप पर कमेंट्री करने से पहले ही मुझे तो हंसी आने लगी है। एक वो दूल्हा दुल्हन थे जो फेरे लेते हुए नाच रहे थे और एक ये जो भरी भीड़ के बीच डांस परफॉर्मेंस देने आए हैं। लेकिन ये क्या, बंदरों की तरह छलांग लगाते हुए माशा का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन ने अपनी हड्डियां और बची खुद इज्जत के साथ चूर चूर कर दी। अरे भाई आखिर ये कोरियोग्राफर है कौन जिसने रोमांटिक कपल डांस की जगह इन्हें बंदरों की तरह उछल कूद करना सिखा दिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद की शादी में ऐसा नाचो कि भूचाल आ जाए। इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए इस दूल्हे और दुल्हन ने डांस की प्रिपरेशन की थी। दरअसल अफ्रीका की इस जोड़ी ने इंडियन गेटअप में शादी की।
और जब ढोल नगाड़े बजे तो शादी की खुशी में इन दोनों ने जो ठुमके लगाए हैं उसे देख तो आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि वाकई में हिला डाला ना। सच में इन दोनों के 36 गुण मिले ना मिले, लेकिन आदिवासी थरथरी डांस का 37वां गुण तो पक्का मिल रहा है। दोस्तों, शादी में असली स्ट्रगल तो फोटोग्राफर ही करते हैं। अच्छी फोटो के लिए वो कभी दीवार पर चढ़ जाते हैं, कभी जमीन पर लेट जाते हैं। अब इस महाशय को देखो, जहाँ दूल्हा दुल्हन आगे चल रहे हैं वहीं चलता हुआ वीडियो और फोटो शूट करने के लिए ये महाशय अपनी 11 नंबर की बस को रिवर्स गियर में डालकर पीछे चलते जा रहे हैं। लेकिन बेचारे का बजट इतना कम था कि भाई साहब अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी असिस्टेंट भी साथ नहीं ला पाए। पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो, ये गई भैंस पानी में, हड्डियां तो टूटी, साथ में बेचारे के कैमरे का भी कबाड़ा हो गया स्वाहा। 21वीं सदी में गरीबी कम हो ना हो, लेकिन हर फंक्शन में केक काटने का ट्रेंड तो जोरों शोरों से चल रहा है। लोग केक खाने की जगह मुंह पर लगाकर फोटो खिंचवाने में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। अब ये गलत है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन इस क्लिप को देखकर हमें इस मूर्ख के मुंह पर एक घूसा मारने का मन तो जरूर कर रहा है। जब दुल्हन रानी अपने राजा को केक खिला रही थी तभी मुंह पर केक न लगे उससे बचने के लिए महाशय टेबल पकड़कर दूर होने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन थोड़े केक से बचने के चक्कर में भाई साहब ने टेबल को धक्का मारकर घर के शेप में बने करीब 10 किलो केक की सत्यानाश कर दी। ऐसे लोगों को ही कहते हैं, न घर का न घाट का, दुश्मन अनाज का। भाई और बहनों, अगर आपको लग रहा है कि कमर तो सिर्फ लड़कियां ही ला सकती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे बबलू भैया भी कुछ कम ना है। अपनी शादी की खुशी में इनकी कमर में इतनी लचक आ गई कि इन्होंने बैंड के साथ अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखा दिया। अरे भाई, कमर तो ऐसे मटका रहे हैं कि इनके डांस के आगे तो नोरा फतेही की डांस भी फेल है। मजा आ गया भाई बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। भारत के समूह लगन की तरह विदेश में भी कई जोड़ियों ने एक साथ शादी की, और शादी के बाद जब वो इन सीढ़ियों से उतर रहे थे तो अच्छे फोटोज और वीडियो के लिए इन्होंने थोड़ा परफॉर्म करने के लिए कहा गया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर आए हमारे रॉबर्ट भैया और मिन्ने भाभी। इन्होंने सोचा चलो रैंप वॉक के साथ थोड़े ठुमके लगाए जाएं, और जैसे इन्होंने डांस शुरू किया आखिरी मोमेंट पर इनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ने अपनी घनघोर बेइज्जती करवा ली। साथियों, शादी में कैमरामैन कई बार तो सच में नाक में दम करके रख देते हैं। खाने वाले से लेकर सबसे आखिर में कुर्सी लेकर सोने वाले तक ये सब बारातियों का वीडियो बना डालते हैं, और फिर शादी के फुटेज में अपनी ऐसी अजीब हरकतें देखकर हम लोग शर्मा जाते हैं। अब इस दीदी को देख लो जो मजे से खाना खा रही थी, लेकिन तब हमारे कैमरामैन की एंट्री हो जाती है और वो इनका जो वीडियो बनाने लगता है, जिसकी वजह से दीदी को हाथ से निवाला रखकर चम्मच से खाना पड़ता है। इसे कहते हैं मुंह से निवाला छीन लेना। जहाँ कुछ लोग शादी में नाचने आते हैं तो वहीं कुछ भुक्कड़ लोग फिर 56 भोग से अपने पेट को उसकी लास्ट कैपेसिटी तक दबाकर भरने आते हैं। अब पाकिस्तान की इस फुटेज को देखो, जिसमें जैसे ही खाने का समय शुरू होता है ये लोग जेल में से ही भागे कैदी की तरह तेज दौड़ते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो इतनी भूख लगी होती है कि खाना खत्म ना हो जाए, इस चक्कर में वो प्लेट लिए बिना ही डायरेक्ट हाथों में लेकर खाने लगते हैं। इन लोगों की सोच कुछ इस तरह की होती है कि अपना पेट भरता भाड़ में जाए सभ्यता, क्योंकि तहजीब की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है। अब इस लड़की को देखो, अरे हम मोहतरमा की सुंदरता देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इनके खाने के ढंग को देखने के लिए कर रहे हैं। खाना मिलते ही भुक्कड़ दीदी सबसे पहले तो इधर उधर देखती है, फिर जब उन्हें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो वो खाने को चम्मच से खाने की बजाय कुछ इस तरह से खाती है। फुटेज देखकर तो यही लग रहा है कि खाना काफी टेस्टी होगा, है ना। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें दूल्हे राजा को पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाना होता है, लेकिन दुल्हन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने पति की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब वो सड़े मुंह के साथ पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाने जाती है, लेकिन पेंगुइन को इस बात की भनक लग जाती है और अपनी बेइज्जती का बदला वो दुल्हन के महंगे कपड़ों के ऊपर सूसू करके ले लेता है। सही खेल गए। अब इस दुल्हन को देखिए जो अपनी विदाई के वक्त तो रो तो रही है, लेकिन असल में मोहतरमा की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं टपक रहा। बस मौज करने के लिए वो रोने की झूठी एक्टिंग कर रही है। अरे दीदी, आप तो अपना बोरिया बिस्तरा और हाँ साथ में पति को भी लेकर मुंबई पहुंच जाइए। एकता कपूर के सास बहू वाले टीवी शोज में आपको आराम से एक रोल तो पक्का मिल जाएगा। दोस्तों, जिसे व्यसन करने की आदत होती है वो अपनी इस आदत को इतनी चाहत से रखते हैं कि इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद इसलिए लॉकडाउन में देश भर में गुटखा और तंबाकू छिपा-छिपाकर 5 गुना दाम पर भी बिक रहा था। खैर, इस क्लिप को देखिए जिसमें शादी के मंडप में बैठकर हमारे दूल्हे राजा गुटखा चबा रहे हैं और अपने पति का गुटके से इतना प्यार देख दुल्हन गुस्से से तिलमिला उठती है और भरी भीड़ के बीच दूल्हे राजा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। बिल्कुल सही किया। पंडित जी रुकू, कथी कलिए हैं? कुछ नहीं कहलिए भैया के बेसी बात नहीं कहली, खाली कहली बियाह करो तने चौके पर। तब कहे छे संघत से आदमी बिगड़े छे।
एकरा संसन आदमी के मुंह में क्या भाई जगन्नाथ हां काठी अखन तक मुंह में धने से गुटका उठ के चले के मंडप में सर है को गुटका दुल्हन के इस बहादुरी पर तालियां। माना कि भारतीय शादियों में जब दुल्हन वरमाला पहनाए तो दूल्हे को नखरे करने की रस्म होती है, लेकिन भाई अपनी शादी में आप इस रस्म को ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो ये हाल होगा। महाशय ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में इतना पीछे झुक गए कि पलक झपकते ही जमीन पर लेटे मिले। मूर्खता के कारण बेइज्जत तो होने का जीता जागता उदाहरण। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम फनी वेडिंग मोमेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बनाकर आपको और ज्यादा हंसा दे तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट कमेंट करके वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो पर 55,555 लाइक्स आने के बाद ही हम इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। और जल्दी से लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ शेयर करके उन्हें भी हंसाइए और लाइक करने के लिए जरूर कहना। अब आप जितना जल्दी टारगेट पूरा करेंगे उतना जल्दी ट्रीट मिलेगी। और ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।